बैठो। कविता, ये एक बड़ा निर्णय है। क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो? मुझे नहीं पता दीदी, मैं राजू को ठीक से पाल नहीं पाऊंगी। अगर तुम्हारी समस्या केवल पैसों से जुड़ी है तो क्या तुम सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यानी सोशल प्रोटेक्शन स्कीम की मदद लेना चाहोगी? सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जिनकी मदद से तुम अपने बच्चे को छोड़े बिना उसे एक अच्छा भविष्य दे सकती हो। किसी भी बच्चे के पालन पोषण में वित्तीय दायित्व बढ़ जाते हैं। बच्चे के शारीरिक विकास से लेकर उसे शिक्षित बनाना, ये सब जरूरी है। तुम्हारे पास दोबारा विचार करने के लिए 2 महीने हैं। अच्छी तरह से सोच लो, यही तुम्हारे और राजू के हित में होगा। अभी राजू विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी में तब तक रहेगा जब तक उसका दत्तक ग्रहण यानी एडॉप्शन ना हो जाए। राजू, राजू बेटा, आंटी के पास आएगा राजू। आंटी, इसका नाम क्या है? आंटी, ये भी हमारे साथ रहेगा ना? शायद इसको कोई अडॉप्ट कर ले और इसको बहुत सारा प्यार करने वाले मम्मी पापा मिल जाए। नहीं नहीं आंटी, ये कितना प्यारा है। हम इसे अपने साथ रखेंगे और इसके साथ बहुत सारा खेलेंगे। बेटा, इसका कोई परमानेंट यानी स्थायी घर नहीं है। आप भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। जब आपको अडॉप्ट करने वाली कोई फैमिली आएगी जो आपका ख्याल रखेगी, जो आपसे बहुत प्यार करेंगे, तो आपको भी यहाँ से जाना होगा। नहीं आंटी, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। सूरज, तुम्हें पता है क्या होता है जब आपको कोई अडॉप्ट करता है? क्या होता है आंटी? आपके मम्मी पापा आपको बड़े स्कूल भेजते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, पार्क में आपके भाई और बहनों के साथ खेलने ले जाते हैं, जो आपकी फेवरेट डिश होती है उसे घर पर बनाकर आपको खिलाते हैं। घर पर और भी बहुत से सदस्य होते हैं जो आपका ख्याल रखेंगे। जैसे आपको उनके प्यार की, दुलार की, देखभाल की जरूरत होती है ना, वैसे उन्हें भी आपके प्यार की जरूरत होती है। आप बहुत कुछ सीख के अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत बना पाओगे। आंटी, अगर हमें डांटेंगे तो? वो अगर डांटेंगे तो आपकी भलाई के लिए ही डांटेंगे। जब आप उनकी बात सुनोगे, उनको समझोगे, तो वो भी आपको समझेंगे। ऐसे ही तो एक मजबूत और प्यार भरा परिवार बनता है। नेहा, कारा वेबसाइट के जरिए हमने केयरिंग्स पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। रजिस्ट्रेशन हमारा पूरा हो गया नेहा। अच्छा, मतलब अब तो हमें जल्दी से बच्चा मिल जाएगा ना? हाँ बिल्कुल। चलो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की हेल्पलाइन पर कॉल कर पूछ लेते हैं कि हमें हमारा बच्चा कब तक मिल जाएगा। ठीक है जी, कॉल करिए। नमस्कार, कारा में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। आप अडॉप्शन से संबंधित अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। जी, हमने बच्चा गोद लेने के लिए केयरिंग्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है। अब हमें बच्चा कब तक मिल जाएगा? सर, रजिस्ट्रेशन के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले तो आपने जो एजेंसी सिलेक्ट की है वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव होम स्टडी रिपोर्ट तैयार करेंगे। फिजिकली आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। जब केयरिंग्स पोर्टल पर आपके डॉक्यूमेंट्स एंड HSR अपलोड होंगे तभी आप एलिजिबल होंगे अडॉप्शन के लिए। अच्छा, उसके बाद बच्चा मिल जाएगा? सर, उसके बाद आपकी सीनियरिटी और प्रेफरेंस जो सिलेक्ट की है उसके आधार पर आपको बच्चे का रेफरल आएगा। आपके द्वारा बच्चा रिजर्व करने के बाद अडॉप्शन की प्रक्रिया शुरू होगी। केवल पंजीकरण करना ही दत्तक ग्रहण सुनिश्चित नहीं करता और बच्चे का रेफरल प्राप्त करना ही दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं करता। एजेंसी द्वारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद आप अपनी सीनियरिटी देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कब आपको बच्चे का रेफरल मिल जाएगा। इतना ही नहीं, आप केयरिंग्स पर 7 दिन का टैब, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड टैब या इमीडिएट प्लेसमेंट टैब पर जाकर किसी भी बच्चे को डायरेक्ट रिजर्व कर सकते हैं। ओह अच्छा, थैंक यू सो मच जानकारी देने के लिए। अमित, नेहा,
आप दोनों ने इस बच्ची को रिजर्व किया है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप दोनों थोड़ा चिंतित हैं। क्या बात है? जी, हम बहुत उत्साहित हैं, लेकिन डर भी लग रहा है। क्या हम अच्छे माता पिता बन पाएंगे? क्या बच्चा हमें अपनाएगा? ये स्वाभाविक है, इसलिए हम आपको पूरी तरह से तैयार करना चाहते हैं। ये बच्चा आपके प्यार का हकदार है और आपको भी इसे अपनाने का पूरा मौका मिलेगा। हमने इतने साल इंतजार किया है। हम चाहते हैं हमारे परिवार में भी एक बच्चा है और हमारे घर को खुशियों से भर दे। आपने एक बड़ी उम्र की बच्ची को रिजर्व किया है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आपको उसे समझना होगा और उसे भी आपको समझने का मौका देना होगा। एडॉप्शन भले ही कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि सिस्टम में माता पिता के मुकाबले बहुत कम बच्चे होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि एडॉप्शन के बाद सफ़र ख़त्म हो गया। अभी कुछ चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन ये आपको समझना है कि आपसे पहले बच्ची का एक मुश्किलों से भरा जीवन रहा है, जिसे आपके साथ जीकर वो सुधारना चाहती है। आपकी कोशिश फिलहाल अपनी खुशियों से ज़्यादा बच्ची की सुरक्षा और संतुष्टि पर रहनी चाहिए। जी मैम, हम समझ गए। एक आखिरी सवाल और, ये लड़की हमसे बहुत अलग दिखती है और इसका रंग रूप हमारे जैसा नहीं है। कई लोग हमसे सवाल करेंगे, कुछ लोगों ने तो पूछना भी शुरू कर दिया है। हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको अपनी सच्चाई के साथ सहज होना होगा। एडॉप्शन का सच तो वैसे भी आपको अपनी बच्ची से सही समय पर साझा करना है। बेहतर यही होगा कि आप उसके लिए स्नेह और ममता रखें और समाज के भले लोग और शुभचिंतकों के बारे में ज़्यादा ना सोचें। बैठिए। रीना बेटा, देखो आपसे मिलने कौन आया है। अरे वत्सल आंटी, आप? कैसी हो रीना? मैं ठीक हूँ। आप लोग बैठिए, बातें कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। जी। रीना, कैसा लग रहा है यहाँ? आंटी, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। सब मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। और पता है, हम तो कल चिल्ड्रन पार्क भी गए थे। अरे वाह, तुम्हें तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है। हाँ जी आंटी, हम शाम को रोज गेम्स खेलने जाते हैं, बहुत मजे करते हैं। लेकिन मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। सुबह सुबह उठो, तैयार हो, स्कूल जाकर इतनी सारी पढ़ाई भी करनी पड़ती है। बेटा, खेलना कूदना जितना जरूरी है उतना ही पढ़ाई करना भी। हाँ जी, अंकल आंटी भी यही कहते हैं। अंकल आंटी, आप उन्हें मम्मी पापा नहीं बुलाते? नहीं, मुझे समझ नहीं आता। मैंने इनसे पूछा भी था, तो अंकल आंटी ने बोला कि जब आपका मन करे तभी बोल देना। ठीक है बेटा, आप अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। नेहा, अमित, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, ये देखकर कि आप लोग रीना को इतना प्यार देते हैं, उसका इतना ख्याल रखते हैं। लेकिन आप लोग को बुरा तो लगता होगा ना कि वो आपको मम्मी पापा नहीं बुलाती। मैम, आपने ही तो बोला था कि अपनी खुशहाली से ज्यादा बच्चे की सुरक्षा और संतुष्टि पर हमें पहले ध्यान देना चाहिए। जी मैम, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता। रीना ने हमारे घर को खुशियों से भर दिया है। उसे बस थोड़े से समय की जरूरत है, जल्दी वो हमें मम्मी पापा भी बोलने लगेगी। जी, तो मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते मैम। नन्ही सी है, प्यारा सा है, परियों सी है, तारों सा है, घर की रौनक, घर की खुशियाँ, शिशु से सजा है, घर आंगन है अटूट बंधन, ममता और बचपन है अटूट बंधन। हर बच्चा प्यार और अपनापन पाने का हकदार है। बच्चे का हित सर्वोपरि है। आइए, बच्चे तक परिवार का सुख पहुंचाए, हर बच्चे को समान रूप से प्यार दिलवाए। यदि आप गोद लेने या परामर्श के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कारा से संपर्क करें। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, CARAH desk.gov
wcd@nic.in. टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 180011 1311.